my dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mitra Sir classes of geography, and today I am going to describe geography for ICSE class 9. This is the 9th chapter, weathering and denudation, and this is the continuation of the previous video. Actually, one video on this particular chapter has already been made. This is the second part in which we will describe about chemical weathering. In the first part, we have described about mechanical or physical weathering and its type. Today is chemical weathering. So, we are proceeding towards chemical weathering. What is the meaning of this weathering? Chemical weathering क्या चीज़ है? Chemical weathering results in changing the composition of minerals present in the rocks. रॉक्स के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट है उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होना केमिकल वेदरिंग है, यानी कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स. रॉक्स मिनरल से बना हुआ है तो उसमें जो केमिकल्स है उसका कंपोजिशन का चेंज होना ही केमिकल वेदरिंग कहलाएगा. सो ओल्ड मिनरल्स डिकम्पोज हो जाता है और न्यू मिनरल का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू केमिकल चेंजेस. तो ये है केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग आमतौर पर वाटर के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि जितना भी रॉक्स में गैप्स होता है उस रॉक्स के गैप्स में वाटर प्रेजेंट हो जाता है, और वाटर का प्रेजेंट होना, वो वाटर जब रॉक्स के मिनरल के साथ रिएक्ट करता है तो एक नए मिनरल का फॉर्मेशन हो जाता है. सो द मेन प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग में हम लोग आएंगे, लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि केमिकल वेदरिंग कैसे होता है. तो रॉक्स का जो गैप है यानी टूटा हुआ पार्ट जो गैप है उसमें जो वाटर है उस वाटर का रिएक्शन होता है किसके साथ, तो जो रॉक का मिनरल है उसके साथ, और उससे नए मिनरल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है. केमिकल वेदरिंग इज़ फास्टर इन द ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है. केमिकल वेदरिंग में जो प्रोसेस है उसमें 4 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है कार्बोनेशन, तीसरा है हाइड्रेशन और चौथा है सॉल्यूशन. ये 4 प्रोसेस इसका मेन है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं. ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है? कहते हैं ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. रॉक्स में जो मिनरल प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. यानी मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जिसके कारण क्या होता है, इससे एक नए केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो द रॉक चेंज इट्स कलर, इससे रॉक का कलर भी चेंज हो जाता है. कलर येलोइश हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, रेड हो जाता है, और साथ में ये ब्रेकअप हो जाता है इनटू पाउडरी मास, यानी छोटे छोटे यानी कणों में ये टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है. ऑक्सीडेशन, तो ये था ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने क्या देखा कि जो मिनरल्स है रॉक्स के अंदर वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन. दूसरा है कार्बोनेशन. कार्बोनेशन रेफर्स टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स. सेम चीज़ है. कार्बोनेशन क्या हो गया, रॉक्स में जो मिनरल्स है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज कॉल्ड कार्बोनेशन. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और ये दोनों चीज़ रॉक्स के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट है वही एब्जॉर्ब करता है. एक्चुअली इसमें रेन वाटर कॉन्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन. रेन वाटर एज इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो रेन वाटर जब गिरता है तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ मिल जाता है. जब रेन वाटर किसी लाइमस्टोन रॉक्स पर गिरता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है रेन वाटर से, और उससे फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट. कैल्शियम बाइकार्बोनेट इजीली सॉल्युबल है और ये क्या कर देता है, इज रिमूव्ड बाय द वाटर, फ्लोज ऑन द रॉक और सेप्स बिलो द सरफेस. तो क्या होता है, जब वर्षा का पानी आया तो वाटर फ्लो जो है उसको रिमूव कर देता है. तो ये है यहाँ पर कार्बोनेशन का प्रोसेस. तीसरा प्रोसेस है हाइड्रेशन. हाइड्रेशन क्या चीज़ है? हाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मिनरल्स होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म का ये मिनरल एब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड इट बिकम्स ए पाउडरी मास. सो हाइड्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच सम मिनरल्स इन क्रिस्टलाइन form absorb form in a crystalline form absorb water
वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे क्या बनता है, पाउडरी मास बन जाता है। ये था हाइड्रेशन। चौथा प्रोसेस है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल वेदरिंग। ये केमिकल वेदरिंग का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। व्हेन रेन फॉल्स ऑन द सरफेस, जब रेन किसी सरफेस पर फॉल करता है ज़मीन पर, तो रेन वाटर डिजॉल्व्स सॉल्युबल मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स। तो रॉक्स में जो सॉल्युबल मिनरल है वो उसके साथ क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो ये इससे इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब इसके बाद एक टर्म यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, और वो टर्म क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन कंटेन्स एसिड फ्रॉम डिजॉल्व्ड इंडस्ट्रियल गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो एसिड रेन का मतलब क्या हो गया, ये एसिड एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, इंडस्ट्रियल गैस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जब यानी रेन वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो उससे एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। इसके कारण बहुत बड़ा डैमेज होता है, चाहे ये जब ये एसिड रेन किसी सॉइल पर गिरता है, प्लांट पर गिरता है, किसी बिल्डिंग पर गिरता है, मोनूमेंट पर गिरता है, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है उसका। और इसको कंट्रोल करने के लिए यानी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है किसी तरह जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स है उसको कम किया जा सके, तो एसिड रेन कम होगा। इसके बाद दूसरा चीज़ इसमें आता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये था केमिकल वेदरिंग, जिसको हमने देखा यहाँ पर कि 2-3 पार्ट हुआ इसका। और 2-3 पार्ट में सबसे पहले हमने देखा केमिकल वेदरिंग का डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन, फिर इसका कार्बोनेशन, फिर हाइड्रेशन और सॉल्यूशन। नाउ वी आर कमिंग टू बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या चीज़ है? बायोलॉजिकल वेदरिंग आमतौर पर 3 कारण से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, प्लांट के द्वारा और एनिमल के द्वारा। तो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कैसे होता है, जैसे इंसान जंगलों को काट देता है, डिफॉरेस्टेशन करता है, इंसान माइनिंग करता है यानी ज़मीन से कोयला वगैरह निकालता है, एंड क्वेरिंग और फिर क्वेरिंग करता है। इससे क्या होता है, इनकरेज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इससे रॉक्स विदर्ड होता है क्योंकि ये एक्सपोज हो जाता है। अगर हमने पेड़ काट दिया तो ज़मीन क्या है, मिट्टी क्या है, मिट्टी तो रॉक्स है, तो ये एक्सपोज हो जाता है। एंड व्हेन ट्रीज आर कट, द बाइंडिंग एक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्रीज इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट। जो ऊपर से पेड़ कट जाता है तो पेड़ का जो जड़ है, रूट्स है, वो आमतौर पर उतना एक्टिव नहीं रह पाता जितना वो पहले होता है। सो रॉक्स जो है वो एक्सपोज हो जाता है सन में, रेन में, एंड वेदरिंग रॉक्स एंड वेदरिंग टेक्स प्लेस रैपिडली। और वेदरिंग का प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। माइनिंग, क्वेरिंग, इसके कारण रॉक्स एक्सपोज होता है सरफेस पर और ये भी विदर्ड हो जाता है। तो ह्यूमन एक्शन में आमतौर पर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग, खासतौर पर डिफॉरेस्टेशन के लिए। डिफॉरेस्टेशन हुआ यानी जंगल कट गया, इससे रॉक्स जो है वो क्या हो गया, तो एक्सपोज हो गया, और जब रेन वगैरह हुआ तो आमतौर पर ये क्या हुआ, यानी इरोडेड हो गया। दूसरा जो वेदरिंग का कारण है वो है प्लांट्स। प्लांट्स भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि प्लांट्स प्रोट्रूड देयर रूट्स थ्रू जॉइंट्स इन द रॉक्स। रॉक्स में जो जॉइंट्स होता है उस जॉइंट्स को क्या करता है, प्लांट्स उसको और भी उसमें उसको चौड़ा करता हुआ चला जाता है। एंड एज प्लांट ग्रोज, और जैसे ये प्लांट ग्रो करता है जॉइंट्स काफ़ी चौड़ा हो जाता है। तो द वाइडनिंग ऑफ जॉइंट्स अलाउज वाटर टू सिप थ्रू। और जब रॉक्स में जॉइंट थोड़ा चौड़ा हो जाता है तो वैसे में पानी भी उसके अंदर जाने लगता है। एंड सीपिंग ऑफ वाटर मे कॉज केमिकल वेदरिंग। तो पानी अगर उसमें जमा हो गया तो इसे केमिकल वेदरिंग शुरू हो जाती है, फ्रॉस्ट एक्शन शुरू हो जाता है। एंड डिके ऑफ प्लांट, और यदि प्लांट डिकेड हो गया, नष्ट हो गया, जैसे कोई फ्लावर हो, लीव्स हो, तो रिजल्ट्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो इससे ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो रिएक्ट करता है मिनरल्स के साथ, जो रॉक में मिनरल्स के साथ, और इस तरह से केमिकल वेदरिंग हो जाती है। तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्सिबल है वेदरिंग के लिए। तीसरा पार्ट है एनिमल। एनिमल में खासतौर पर अर्थवॉर्म्स, एंड्स, ब्यूरिंग एनिमल्स जैसे रैट, रैबिट, ये सब क्या करता है, मेक पैसेजेस बिलो द ग्राउंड। वो ज़मीन के नीचे क्या करता है, पैसेज बना लेता है। ज़मीन के नीचे आमतौर पर वो बिल बनाता है। एंड सीपेज ऑफ एयर एंड वाटर थ्रू दिस पैसेज रिजल्ट इन रैपिड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और इससे जो पानी उसके बिल में नीचे अंदर जाता है वो पानी रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है और इस तरह से रॉक्स विदर्ड हो जाता है। तो ये हमने देखा यहाँ पर बायोलॉजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। इस तरह से इसका दोनों पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। और
दोनों या देखें तो तीनों पार्ट ही खत्म हो गया है। सो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर रखेंगे, क्योंकि और इसके बाद अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।